प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपने अगर क्लिक किया है तो पक्का ही आप CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम CET एग्ज़ाम 2023 के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपके CET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर वॉच करना है। चलिए देखते हैं कि आज के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है कि ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर बताना है आपको। तो देखिए ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी यहाँ पे दूल्हे राय ने रखी थी। यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी, दूल्हे राय ने, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन है जो CET एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य है, सुशीर वाद्य है, अवनद या फिर घन वाद्य यंत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए, सभी को राइट आंसर सोचना है। तो सारंगी ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा है सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है। देखिए जो तारों के स्वरों से उत्पन्न वाद्य होता है ना, वो एक सुशीर वाद्य होता है। तो स से सारंगी भी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था। देखिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है, लेकिन ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो KM मुंशी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर NV गॉडगिल के द्वारा। तो ये राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। यहाँ पे आपका बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है। पहला है, तृतीय है, पांचवा या फिर सातवां। तो सभी को राइट आंसर सोचना है और कमेंट करके बताना है। तो देखिए खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का जो देश में स्थान है वो आपका हो जाएगा सातवां स्थान। कौन सा है, सातवां स्थान। बिल्कुल आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, यानी कि माही बजाज सागर परियोजना है, ये किन राज्यों में विस्तृत है, किन राज्यों में है। तो देखिए मध्य प्रदेश राजस्थान में, गुजरात राजस्थान में, उत्तर प्रदेश राजस्थान या फिर पंजाब राजस्थान में है। तो बताइए, सोचिए। जैसे ही मैंने प्रश्न पढ़ा आपको आंसर ढूंढ लेना है, चाहे वो गलत हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, तो माही बजाज सागर परियोजना है, ये गुजरात और राजस्थान में है। यहाँ पे आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर झुंझुनू, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप CET की तैयारी करो या फिर LDC या फिर रीट की तैयारी करो। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां हैं वो गंगानगर जिले में आती हैं। किस जिले में, गंगानगर। यहाँ पे C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप CET एग्जाम तक तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन है ना उनको भी ज़रूर ऑन कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो हम साइंस की क्लास भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वो कौन सा राज्य है, कौन सी शैली है, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली को किस राज्य की मूल शैली माना जाता है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पे भी A ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक सवाल यहाँ पे आ गए हैं कि गैर नृत्य किस जाति के लोग करते हैं, तो ये भील जाति के लोग। अब ये पूछ रहे हैं कि किस त्योहार पर करते हैं, तो दीपावली के त्योहार, होली के त्योहार, गणगौर के त्योहार या फिर गणेश चतुर्थी। तो राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे होली हो जाएगा। बिल्कुल बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर नृत्य ये भील जाति के लोग होली के त्योहार पर करते हैं। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है। राजस्थान की जो संपूर्ण स्थलीय सीमा है ये कितनी है, ये पूरी बताना कि कितनी है, कितने किलोमीटर हैं। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी है 5920 किलोमीटर है। जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी और 5900 में से 1070 किलोमीटर आप घटा देना तो अंतर्राज्यीय सीमा भी निकल कर आ जाएंगी। यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर। अलवर, नागौर, बहरोड या फिर सेवर में। तो राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र ये सेवर में स्थित है। कहाँ पर, सेवर। और सेवर कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर जिले में। यहाँ पे आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है। देखिए
जिसके भी उपनाम है वो सारे के सारे याद कर लीजिए, कोई ना कोई उपनाम आपसे ज़रूर पूछेगा। तो मीराबाई को, गौरीबाई को, नीलू देवी को या फिर रीमा दत्त को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जलपरी कहा जाता है किसको? रीमा दत्त को। यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस जिले की सीमा जी अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती हैं? यानी कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिनकी सीमा ये अन्य जिलों से स्पर्श करती हैं लेकिन वो सर्वाधिक स्पर्श करती हैं? अजमेर, पाली, जोधपुर या फिर नागौर। राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाली आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पाली की स्पर्श करती है सर्वाधिक। राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण। देखिए राज्य के दक्षिणी भाग में जो सर्वाधिक वर्षा होती है इसका प्रमुख मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, आप पढ़कर जरूर आंसर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा, अगर आपने अरावली पर्वत का ऊंचा होना सोचा है तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी कौन सी? देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों पर आप जरूर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अब राइट आंसर की बात कीजिए कि झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो कांतली नदी है ये झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं? देखिए राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय यानी कि किसी न किसी राज्य से सीमा से स्पर्श करती हैं? तो कितने हैं? 18 हैं, 20 हैं, 21 हैं या फिर 23 हैं? तो कितने राज्य हो जाएगा? देखिए अंतर्राज्यीय सीमा से स्पर्श करने वाले जिले हैं वो हो जाएगा 23 जिले। 23 जिले डी ऑप्शन में दिए गए, यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला कौन सा है? पहला है जयपुर। ठीक है, पहला कौन सा है? जयपुर है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका हो जाएगा जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा कोटा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पूछा है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा जोधपुर, यहाँ पे जो सी ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन है? उस्ताद ईसा खां, विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन या फिर अहमद लाहौरी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य, बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? 18 नंबर प्रश्न है कि जाजम प्रिंट का संबंध है ये किस स्थान से है? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या फिर कोटा। तो राइट आंसर की बात की जाए तो जाजम प्रिंट का संबंध है ये चित्तौड़गढ़ से है। किससे? चित्तौड़गढ़। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चित्तौड़गढ़ में पूछा जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताने कि चित्तौड़गढ़ में ये जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है। ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की लोक नृत्य की जो गुलाबों है इसका संबंध किस नृत्य से है? चरित नृत्य, घुड़ला नृत्य, गैर नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य। तो देखिए राजस्थान के लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है कालबेलिया नृत्य से इसका संबंध है। यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबी बावड़ी धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में, बूंदी में। 4 दिए गए ऑप्शन, आपको बताना है कि लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है। तो जिसने भी पहला आंसर सोचा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबी बावड़ी धौलपुर में स्थित है, यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आज से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। आपको बताना है कि कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर हुए। चलिए, धन्यवाद।